दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ होम लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हों। इस ज्यामितीय प्रतिबिंब के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार एवं अवधि चंद्र असंधियों के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। चांद के इस रूप को ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद ये पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील होता है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि किसी सूर्य ग्रहण के विपरीत, जो कि पृथ्वी के एक अपेक्षाकृत छोटे भाग से ही दिख पाता है, चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। जहां चंद्रमा की छाया की लघुता के कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान से केवल कुछ मिनटों तक ही दिखता है, वही चंद्र ग्रहण की अवधि कुछ घंटों की होती है। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण के विपरीत आँखों के लिए बिना किसी विशेष सुरक्षा देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की उज्ज्वलता पूर्ण चंद्र से भी कम होती है। साल का सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को खत्म हो गया है। आज 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्वी भाग से ही दिखाई देगा। अधिकांश क्षेत्रों से आंशिक रूप में देखने को मिलेगा। ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए ये खगोलीय नज़रिए से खास तो रहेगा, साथ ही धार्मिक रूप से इसका महत्व रहेगा। इस पर्व पर चंद्र ग्रहण करीब 40 से 45 मिनट तक रहेगा। ऐसी खगोलीय घटना पिछले साल मई जून में भी हुई थी, लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण देश में नहीं दिखे थे। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम करीब 5:30 बजे के बाद शुरू होकर सायं 6:20 तक रहेगा। करीब 1.5 घंटे के इस ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। भारत के अलावा यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दिखेगा। अब हम आपको बताते हैं कि 15 दिनों में 2 ग्रहणों का क्या प्रभाव है। तो दोस्तों, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 15 दिनों में 2 ग्रहण का दुनिया पर असर पड़ना तय है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, गणना के मुताबिक देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, विकास की गति धीमी हो सकती है, बिजनेस वालों के लिए चिंता बढ़ सकती है, तेज हवा, आंधी, भूकंप या लैंडस्लाइड होने की शंका बनी रह सकती है। इसके अलावा आंधी भी आ सकती है। इसके अलावा देश में तनाव और डर का माहौल बन सकता है। आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। औद्योगिक विकास कार्यों में गिरावट आ सकती है। व्यापारिक वर्ग में चिंता हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय, सूतक और अपनी राशि के अनुसार प्रभाव क्या है। दोस्तों, कार्तिक महीने में लगने वाला दूसरा ग्रहण 12 राशियों पर विशेष प्रभाव डालेगा। ये ग्रहण भारत के सीमित इलाकों में ही दिखेगा। ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। 8 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और इस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इस कारण इसका सूतक भी रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार 2:41 से शुरू होगी। सायं 6:20 तक ग्रहण रहेगा। ग्रहण के समय दान पुण्य करना चाहिए और इष्ट देवों के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये ग्रहण अमेरिका में पूर्ण चंद्र के रूप में दिखेगा। भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण और अधिकतर हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र उदय का समय अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग होता है। ये ग्रहण चंद्र उदय के साथ ही दिखेगा। ग्रहण की शुरुआत भारत में दोपहर से होगी। उस समय यहाँ चंद्र नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी सूर्य अस्त होगा और चंद्र उदय के साथ ही ग्रहण दिखने लगेगा। अब हम आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण एक अशुभ घटना है जिसका हमारे जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। तो दोस्तों,
सबसे पहले ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतकाल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण का सूतकाल अशुभ माना जाता है। सूतकाल शुरू होने के बाद पूजा या अन्य धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। किसी भी तरह की यात्रा करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण लगने के कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों में कुश या तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करें और उसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण के दौरान खाने से क्यों बचना चाहिए। तो दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार ग्रहण के दौरान निकलने वाला अल्ट्रा वायलेट रेंज खाने को दूषित और जहरीला बना देता है, जिसके कारण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं हल्का खाना खा सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ग्रहण के दौरान निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें खाने को दूषित और जहरीला बना देती हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हालांकि ये किरणें कच्ची चीज़ों को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन पके हुए खाने को प्रभावित करती हैं। व्यस्त दिनचर्या होने के कारण कई बार लोग सुबह के लिए रात में ही सब्जी या खाने की अन्य चीज़ें बनाकर रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो पके हुए खाने में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। तुलसी का पत्ता इस रेंज को खाने तक पहुंचने से रोकता है और उसमें मौजूद विषाक्त पदार्थों को भी नष्ट कर देता है। ज्योतिष मान्य के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान खाना खाने से इंसान रोगी हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर जो चीज़ चंद्रमा के एक पूर्ण चक्र के दौरान 28 दिनों में होती है, वह चंद्र ग्रहण के दौरान 2 से 3 घंटे के भीतर ही पूरी होती है। ऐसे में धरती पर कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जिससे अपनी प्राकृतिक स्थिति से घटने वाली कोई भी चीज़ तेज़ी से खराब होने लगती है। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान खाने और नहाने के लिए मना किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी महत्वपूर्ण वीडियो। कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि भविष्य में हम आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आसानी से भेज सकें। आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।